बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबके कंपेयर में हाईएस्ट है। तो ये रीजन सीखना है। रीजन क्या है? हायर मेल्टिंग एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स is due to symmetry of para isomer that fit in the crystal lattice better as compared to ortho and meta isomer। बराबर कि इसके अंदर जो भी एटम अरेंज होंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज्ड है। किसके कंपेयर में? ऑर्थो और मेटा के कंपेयर में। तो इसके एटम बहुत अच्छी तरह से अरेंज होंगे, तो इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर है इसलिए। ठीक है, तो इसको आप जरा नोटबुक में लिख लो। ये 3 लाइन नोटबुक में लिखो। बराबर, हो गया हैरी? तो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट इनटू बेटर फिट इन क्रिस्टल लेटाइस। तो उसका सिमेट्री बहुत ही अच्छी तरह से होगा। ठीक है, बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, है ना? तो बहुत सिमेट्रिकली बहुत फिट होगा, इसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। बराबर, लिखना हो गया हैरी, रौनक, यस सर। देव? चलो अब डेंसिटी। ब्रोमो, आयोडो एंड polychloro derivative of hydrocarbon are heavier than water. Density increase with increasing in the number of carbon atom. Halogen atoms of atomic mass of the halogen. Okay, इसमें क्या बता रहा है कि जितना कार्बन बढ़ेगा, हेलोजन बढ़ेगा, उतना डेंसिटी बढ़ेगा। उसका मतलब मैं कि यहाँ पर एग्जांपल लिखूं कि सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा, कि जैसे कि मैं ऐसा लिखता हूँ CCl4। ठीक है, CCl4 तो ये हैवीली डेंस होगा कंपेयर टू CHCl3। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा है, तो मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा उतना डेंसिटी बढ़ेगा। तो हेडिंग डालो, एक लिखो डेंसिटी। डेंसिटी करके हेडिंग डालो और उसमें मैं लिखवा रहा हूँ वो पार्ट लिखो। नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, number of halogen increases, then density also increases. Then density also increases. तो हेलोजन बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। बराबर, इसमें कोई डाउट?
सो नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हेलो अल्केन पानी में इतने जल्दी से इजीली सॉल्युबल नहीं होते, क्यों? तो उसका रीजन हमें सीखना है। हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्या रीजन होगा? अग्रिम ज्वाइन हो रहे हो? देखो, हेलो अल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, इसका रीजन सीखना है। तो हेलो अल्केन को पानी में डिसोल्व करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा वो देखो। इन ऑर्डर फॉर हेलो अल्केन टू डिसोल्व इन वाटर, energy is required to overcome attractions between haloalkane molecule and break the hydrogen bond between water molecule. ओके, तो पहले तो समझ लो कि आपके पास ये हेलो अल्केन है R और X, ये हेलो अल्केन है और ये H2O है, बराबर। तो जब आप इसको इसके अंदर डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तो वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, बराबर। कैसे वो मैं थोड़ा बता दूं, O बॉन्ड H, बराबर। यहाँ पर भी आपका एक हाइड्रोजन होगा H, यहाँ पर दो लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। अब वो बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? तो अभी मैं टेम्पररी थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, हाइड्रोजन के साथ। ऐसा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, हाँ, एक हाइड्रोजन इसके, दूसरा दूसरे दूसरे से बनाएगा। तो पहले बता रहे कि ये सारे जो भी बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो देखो, सो लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन हेलो अल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब जब आप इसको डिसॉल्व करते हो तो इनके बीच में नए बॉन्ड बनेंगे, तो नए बॉन्ड बने तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज होगा, वो जितना बॉन्ड ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगता है उतना एनर्जी रिलीज होना चाहिए, लेकिन उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, थोड़ा कम एनर्जी रिलीज हो रहा है। फिर से समझो, मैं हेलो अल्किन को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो मेरी पहली प्रायोरिटी की वाटर वाटर के बीच के बॉन्ड ब्रेक होने चाहिए, बराबर। तो ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट है। चलो ब्रेक भी कर लिया, बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगा लिया, फिर क्या हुआ कि हेलो अल्केन ने वाटर के साथ बॉन्ड बनाया। तो नए बॉन्ड जब सेटअप होते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड बनना मतलब एनर्जी रिलीज होना। तो वो एनर्जी भी कितना रिलीज होना चाहिए? तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगा उतना एनर्जी रिलीज होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हो रहा है, थोड़ा कम रिलीज हो रहा है। ओके, अब मैं पढ़ू तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। फिर से, द हेलो अल्केन आर ओनली वेरी स्लाइटली soluble in water. Haloalkane are very slightly soluble in water. In order for haloalkane to dissolve in water, energy is required to overcome attraction between the haloalkane molecule and break the hydrogen bond between the water molecule. Less energy released when new attraction are set up between haloalkane and water molecule, as these are not as strong as original hydrogen bond in water. तो जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड थे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एज ए रिजल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन इन वाटर इज लो, उसी की वजह से उसका सॉल्युबिलिटी उसमें लो होता है। हर हेलो अल्केन टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट because new intermolecular attraction between haloalkane and solvent molecule have much the same strength as one being the broken in the separate haloalkane and solvent molecule. फिर जब आपके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मीन्स जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहां पर इजीली वो बॉन्डिंग बनता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है और वहां पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रांग है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल है हेलो अल्केन, बट वाटर में कैसा होगा? तो कि वाटर में उसका सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। तो आप नोटबुक में क्वेश्चन लिखो, लिखो
हेलो अल्केन आर स्लाइटली soluble in water. Give reason. Hello alkanes are slightly soluble in water. Give reason. यहां से आप आंसर लिखो. यहां तक का है. आप फोटो खींच लो इसका, बाद में लिखना. इसका फोटो खींचो, लिखने का काम बाद में करना होमवर्क में. चलो हो गया. हरी देव, ज्ञान, हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर। फोटो खींच लो, लिखना बाद में, है ना. चलो आगे नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. क्या है क्वेश्चन देखो. अरेंज each set of the compound in order of increasing boiling point. बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले हम सबको ड्रॉ करें तो समझ में आए. जैसे कि पहला कंपाउंड है ब्रोमोमीथेन. तो ब्रोमोमीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3Br. सबको ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा. चलो ब्रोमोफॉर्म CHBr3, ये ब्रोमोफॉर्म. क्लोरोमीथेन CH3Cl. डाइब्रोमोमीथेन, बोलो डाइब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला क्या आएगा? डाइब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला ये हो गया. अब हर एक को मैं 1 2 3 4 नंबर दे देता हूं, तो मुझे दोबारा लिखना ना पड़े. ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4. बताओ सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन से नंबर का होगा? पहले रूल समझ लो. कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, लेकिन कार्बन सेम है. हेलोजन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे. ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें आयोडीन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ब्रोमीन का, और क्लोरीन का सबसे कम रहता है. तो उसके अकॉर्डिंग सोच के बताओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट है. पहले नंबर वाले का, दूसरे का, तीसरे का कि चौथे का? बोलो. थर्ड नंबर का सबसे कम होगा. थर्ड नंबर का सबसे कम होगा. चलो उसके बाद किसका ज्यादा होगा? अब बीआर को देख के ही बताना है. एक में एक बीआर है, दूसरे में 3 बीआर है, और चौथे में 2 बीआर है. तो उसके बाद किसका नंबर आएगा? बराबर. उसके बाद किसका नंबर आएगा? और उसके बाद टू. तो ये लिखो नोटबुक में. तीसरे वाले का सबसे लोएस्ट होगा और दूसरे वाले का सबसे हाईएस्ट होगा. सेकंड क्वेश्चन करो. सेकंड क्वेश्चन के सारे स्ट्रक्चर बनाओ पहले. चलो क्लोरोप्रोपेन, क्या स्ट्रक्चर होगा इसका?
ये क्लोरोप्रोपेन हो गया, बराबर। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या आएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड? यहाँ नीचे Cl आएगा। चलो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया। 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया। मैं नंबर देता हूँ, चलो ये पहला, ये दूसरा है और तीसरा है। अब यहाँ पे रूल ऐसा है कि ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बराबर। तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका, बोलो? बोलो। इन तीन में सबसे लोएस्ट कौन? दूसरा। चलो पहले और तीसरे में कौन, किसका ज्यादा होगा? तो कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना? तो तीसरा वाला सबसे हाईएस्ट होगा। लिखो नोटबुक में 213, 2, 1 and 3। लिख लिया? बोल भी नहीं रहे हो आप लोग। लिखा? देव, हैरी? यस सर, लिख लिया। लखे ही थे सर। हाँ सर, थैंक यू। चलो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन सीखने हैं, ये पूरा टेबल सीखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बराबर। 1 बाय 1 सबको सीखेंगे। तो नोटबुक में ऐसा पहले हेडिंग डाल दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा हेडिंग डालो। नोटबुक में हेडिंग डालो। हम्म, चलो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो, RCl, R और X, उसका NaOH के साथ रिएक्शन कराओ। RX प्लस NaOH, और सोचो कि वहां क्या होगा। RX और NaOH
उसका रिएक्शन लिखो और सोचो क्या होगा। तो ROH प्लस NaCl, ROH प्लस NaCl, देखो हमें क्या सीखना था कि आपके पास RX है, तो X न्यूक्लियोफाइल, X चला जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करना है। तो पहला मेरा रिएक्शन क्या होगा, RX, R बॉन्ड X, मैं ये बोल रहा था, इसका रिएक्शन कराओ NaOH से, इसका रिएक्शन कराओ NaOH से, बराबर। तो क्या होगा, R और OH और Na और X निकल जाएगा, प्लस Na और X निकल जाएगा, बराबर। ये हो गया आपका पहला रिएक्शन। अब एक एग्जांपल लिखो कि जैसे कि R और X लिया, तो उसकी जगह आप CH3Br लो, CH3Br, उसका रिएक्शन करा आप किसके साथ, NaOH के साथ, करो कंप्लीट, क्या प्रोडक्ट आएगा बोलो। तो CH3OH अल्कोहल बन गया, प्लस NaCl, बराबर। फिर क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ऐसे KOH के साथ रिएक्शन करना है, NaI के साथ, NaOR के साथ, तो वो सारे रिएक्शन करने हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये पहला रिएक्शन लिख लो, लिखो ये फर्स्ट रिएक्शन करके हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या बना, OH आपका न्यूक्लियोफाइल है, ROH आपका प्रोडक्ट बन गया, अल्कोहल आपका प्रोडक्ट बना, लिया क्या था आपने, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से आपका अल्कोहल बनाए, रब करूँ ये, बोलो रब करूँ। चलो अब दूसरा रिएक्शन लिखो, R बॉन्ड X प्लस KOH, इसका रिएक्शन कराओ, क्या आएगा, R बॉन्ड OH प्लस KX, एग्जाम्पल लिखो, CH3Br प्लस KOH, क्या फॉर्म होगा, CH3OH प्लस KBr, ऐसा एक फॉर्म हो गया। फिर दूसरा रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, जैसे कि CH3Br प्लस वाटर, तो क्या फॉर्म होगा, CH3OH,
प्लस क्या जाएगा, HBr निकल जाएगा। चलो फिर किसके साथ रिएक्शन, एमोनिया के साथ, तो CH3Br प्लस एमोनिया क्या फॉर्म होगा, CH3NH2 प्लस क्या जाएगा, HBr निकल जाएगा। ऐसे, तो ये सारे रिएक्शन लिख लो। लिख लिया। लखाइए सर। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन है, देखो 10.14 CH3 CHBr CH2 CH3 और NaOH, इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, तो जहां Br है उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH, Br की जगह OH। ठीक है, तो इसको लिखो नोटबुक में 10.14 करके इसको कंप्लीट कर लो। डन। हो गया, Br की जगह OH आ जाएगा खाली बस। ये हो गया है अपना, ये भी हो गया है। इस रिएक्शन को समझो, 1 मिनट बाकी है, जितना समझ पाओ उतना समझेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो आपके पास RX है और NaOR डैश, तो यहां से X जाएगा और यहां से R डैश, यहां से Na जाएगा।
तो क्या मिलेगा आपको? R O